अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो उसी दुआओं की दरख्वास्त है, जब भी आपको ये वीडियो मिले तो दुआएं कीजिएगा। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। वेस्कुलर का उनको प्रॉब्लम है, टांगों में क्लॉट फंस गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा और पेन बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटा बच्चा, आप इसको जानते ही हैं। तो अब्बू को आई हुई है। अब्बू कहाँ हैं? बोलो बोलो, अब्बू के लिए दुआ करें सारे। मैंने कहा मैं ये प्लेटफॉर्म है, एक आप मेरी फैमिली हैं, शुक्रिया मेरा साथ देते हैं हर मामले में। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। ये देखें मेरे बर्ड्स भी खाना, नो बर्ड्स, किसी ने कहा है कि इनको छोड़ दें। इनको अगर छोड़ेंगे ना तो इनको कोई जानवर पकड़ लेगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, तो ये इस तरह छोड़ने से नहीं रह सकते ना, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ सकते। रानो बड़ी प्यारी है सारे, तो क्या प्यारे मेरे बर्ड्स। ये देखें सारा दिन इस तरह बोलते रहते हैं। और छोटे बच्चे का तो आप जानते ही हैं, छोटा बच्चा बड़ा प्यारा है। मेरा भी सारे लोग हम परेशान हुए हैं अब्बू की तबीयत की वजह से। अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर तक, कल भी हॉस्पिटल लेके गए थे तो डॉक्टरों ने भी कुछ भी नहीं कहा। क्या नाना की तबीयत खराब है, प्लीज आप सब दुआ करें हमें नाना के लिए। मेरा बनाना शुरू हो गई, रोते नहीं मेरा बेटा, इधर आओ। हाँ, अब्बू के लिए दुआ करते हैं, सदके जाओ ना, मेरा बच्चा रोते नहीं है। अब्बू ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सारे लोग हमारे लिए दुआएं करेंगे ना, अब्बू इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मामला नहीं, बस वो आपको पता सीनियर जो होते हैं जूनियर के ऊपर अपने हुक्म चलाते हैं, तो बस मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बन के सबको रहना चाहिए। कुछ वहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो आते हैं बड़े घरानों की तरफ से, लेकिन उनके ये जितनी भी ये अकड़ वगैरह जो होती है ना, ये कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सबको बराबर यूनिफॉर्म, सबको बराबर फैसिलिटी इसीलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे एक जैसे स्टूडेंट्स हैं जी। तो बस आज सेकेंड ईयर वालों ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, मैं वहाँ पे उनके साथ उनको जवाब दे दिया। अब आइंदा के बाद नहीं करेंगे जी। जाहिर है जो सीनियर होते हैं उनको जूनियर को वेलकम करना चाहिए, ना कि कहें कि बोतल पिलाएं हमें, कि हमें बोतल पिलाएं, बिरयानी खिलाएं, ये वो। तो यहाँ पे नीरव की हालत बड़ी पतली हुई पड़ी है, ये भी आ चुकी है और इसको बड़ी पेट में दर्द हो रही है। देखें जरा वो क्या हो गया मेरे बच्चे को। नीरव की हालत पतली हो गई है, उसको मुन्ने नीरव को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है पेट में शदीद। क्या होगा? नहीं ड्रामे नहीं, बहना को दर्द हो रही, बच्चे दर्द हो रही है, ऐसे थोड़ी छोटा बच्चा कहेगा। तो आप मेरा बच्चा ऐसे लड़ना नहीं किसी से, नहीं लड़ना नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी, हम लड़ने वाले लोग नहीं, हम तो ऐसे बस हैं ना ना भाई, हमें नहीं लड़ना। देखें जी, जो कॉलेज के सीनियर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि जो जूनियर आएँ उनको प्यार से वेलकम करें और उनको अपने कॉलेज में सारी जगहें दिखाएं। ये कैफेटेरिया है, ये डिपार्टमेंट है मुन्ना। उनको चाहिए कि वो बच्चों को कैफेटेरिया दिखाएं, उनको डिपार्टमेंट्स दिखाएं डिफरेंट। ये हमारी ये क्लासरूम है सारा, तो अपने कॉलेज का विज़िट करवाया करें। इससे आप लोगों को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी कि सीनियर इतने अच्छे, ना कि आप जूनियर जो हैं बेचारे उनके ऊपर रोप डालें और उनसे बोतलों का तकाजा करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहूँगी कि अपने जो है जूनियर हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि सब इक्वल है, कोई अमीर गरीब का फ़र्क ये यूनिफॉर्म मिटाता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हम सब एक यही हैं और एक ही जगह पे हैं और एक ही प्लेस पे हैं, चाहे आप खरबपति हैं और चाहे आप रोडपति हैं, लेकिन यूनिफॉर्म ये फ़र्क मिटाता है। तो फिर आपको भी अपने दिलों से ये फ़र्क मिटाने चाहिए। चलो अब्बू के पास चले, अब्बू को आई हुई है। मामा देखना है कितनी देर है, मैं नीचे की टेबल की हूँ। मीरू के साथ खेल रहा है, छोटे बच्चे मीरू के साथ खेल रहे हो। इधर देखो, अब्बू के पास चले, अब्बू को आई हुई है। चलो अब्बू के लिए दुआएं करें, चलो अब्बू के पास दुआएं करने चले। आओ आओ अब्बू से दुआ करवाएं चल के, छोटे बच्चे चलो अब्बू के पास चले। मेरा बच्चा खेल रहा है, मीरू रोक रहा था आज अब्बू को याद करके। ये देखो स्टार फेस, क्या बात, बच्चे हाँ। नेल कटिंग करवा रहा है छोटा बच्चे आप नेल कटिंग करवा रहे हो। और बाद में जब इन्होंने इधर देखो छोटे बच्चे, आप नेल कटिंग करा रहे हो, नेल कटिंग करा रहे हो। अच्छा
नहीं नहीं नेल कटिंग करवा। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, दांत निकल गए। हाँ 2 दिखाओ, ये करो नेल कटिंग। इन्हों ही कैल्शियम दी है। हाँ चावल है, तुमने कहा शोरबा पड़ा हुआ इसके ऊपर डाल के खा लो। नहीं इधर छोटा सा काम है, जा रही हूँ। अभी अब्बू को लेने जा रही हूँ मैं घर से, और फिर लेके जा रहे हैं दोबारा से हॉस्पिटल। देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। कल गए थे, आज टेस्ट वगैरह हो गए हैं, तो अब्बू को मैं वापस घर से लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। दुआ कीजिएगा। इसे लेके जाइए अब्बू को ध्यान से। अब्बू को लेके आए हैं जमा कराने के लिए। अब्बू जी इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, फिक्र नहीं करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल मेरे अब्बू ठीक हो जाएंगे। ये पाँव को हो रहा है इस तरह। जी व्यूवर्स, मैं ये कहूँगी कि मेरे अब्बू को खुसूसी दुआ करें। मैं इस टाइम अपने अब्बू को हिजामा के लिए लेके आई हूँ, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक सुनी जा रही, इस वीडियो को शेयर भी कर दें और मेरे अब्बू के लिए खुसूसी दुआएं करें, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम हिजामे के लिए लेके आए हैं, तो आपकी मेहरबानी है प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआएं करें प्लीज़। जी व्यूवर्स, मेरे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। इस टाइम मैं बेबस हो गई हूँ, सारे डॉक्टर भी बेबस हो गए, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी अपना करम इंशाल्लाह रहम कर सकते हैं। मेरे अब्बू ने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, हमेशा से दरवेशी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज मैं बेबस हूँ, सिर्फ अल्लाह के आगे मैं जो है ना वो रहम की अपील कर रही हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं व्लॉग क्या बनाऊँ, मेरा व्लॉग यही है, मेरे अब्बू तंदुरुस्त हो जाए, मेरे अब्बू तंदुरुस्त हो जाए, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक हो जाए, कुल बीमारों को अल्लाह पाक शिफा दे दे। मेरे अब्बू की जो हालत हुई है वो चीखें पूरे जहान ने सुनी है, जो मेरे अब्बू ने कल चीखें मारी हैं, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। 3 बजे तक रात के, तो बस मैं बेबस हूँ, सारे डॉक्टर भी बेबस हैं। सिर्फ अल्लाह ताला से दुआओं की दरख्वास्त है आपसे कि अल्लाह ताला से दुआओं की दरख्वास्त करें कि या अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को तंदुरुस्ती दे दे। हमारे सिलाई स्कूल की वो रौनक है, सिलाई स्कूल बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई है ही नहीं, इधर कभी आया ही नहीं कोई। तो मैं व्लॉग मेरा यही है, प्लीज़ इस नीयत से भी इसको देख लें, इस नीयत से भी इसको आगे शेयर कर दें कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो मेरे वालिद साहब के हक़ में बेहतर अल्लाह पाक वो करे। इतना वज़न उनका गिरा है, इतना वज़न गिरा है, इतनी तकलीफ़ हुई है कि इंजेक्शन देने पड़े हैं पता नहीं कौन कौन से, और उसके बाद जाके उन बेहोश हो गए थे बस नशे के आलम में। मेरा यही व्लॉग है कि यहीं से ख़त्म होता है, यहीं से शुरू होता है। मेरे वालिद साहब ने, मैंने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी, हम दोनों एक दूसरे के बड़े साथी रहे हैं, और मुझे देख के वो हौसला पकड़ जाते हैं। मैं उनके सामने रोती भी नहीं हूँ, मैं अपने अब्बू के सामने बिल्कुल नहीं रोती, उनके सामने मैं हौसला करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह आपको सेहत देगा। बल्कि कल मैंने हॉस्पिटल में रात एक छोटी सी उनके साथ वीडियो बनाई, तो उसमें आप लोगों को दुआएं दे रहे थे, आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला बस मेरे वालिद साहब को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह उनका सदका उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। किसी आजिज़ गरीब के पीछे मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक सेहत दे। दुआओं की दरख्वास्त है, बस जितनी हो सके तो आप दुआएं कीजिए। पता नहीं आप लोगों का कोई हाथ बुलंद हुआ मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी बचा ले। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी वालदा भी बहुत परेशान है, ज़ाहिर हर बंदा परेशान है जब से मेरे अब्बू के बारे में सुना है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक। मेरे बच्चे रो रहे थे, मेरी मीरू इतना रोई है, इतना रोई है, छोटे छोटे बच्चे। मेरा बेटा मेरे अब्बू ने पाला है, मेरे अब्बू ने मेरे बेटे को पाला है ऐसे अपने हाथों में। और मुझे कहते होते थे, कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, मुझे कहते होते आपने
टेंशन नहीं लेनी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप, और जब तक आपका बेटा जवान नहीं हो जाता, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरे अब्बू का कॉन्फिडेंस लेवल। मुन्ने के लिए हमेशा दुआएं। मुन्ना बड़ा हो जाएगा, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। मुन्ना बड़ा हो जाएगा, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। मुन्ने को पालने वाले, मुन्ने को गोद में उठाने वाले, मुन्ने की सारी टेंशनें आप ऊपर लेने वाला मेरा बाप आज आप लोगों की दुआओं का मुंसिर, आप लोगों के लिए हज़ारों दुआएं करने वाला, डेली कुरान पाक पढ़ के आज वो मोहताज है आप लोगों की दुआओं का। प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए दुआएं करें। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।